एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त। सबसे पहले आए हैं हमारे बरगंडी, डेविल, वन बाय वन 4 कार्ड और कौन आएगा बरगंडी? आए हाय, एक कार्ड और स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक से है हैंगमैन। साइन की बात करें तो यहाँ पर मकर राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि, सिंह राशि, मीन राशि बहुत स्ट्रांग है। और क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, इट कैरीज ऑल द साइंस, सभी राशियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी अच्छी है, पॉजिटिव है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका आज के दिन यूनियन हुआ होगा, जिनका नहीं हुआ है बहुत जल्द हो सकता है। क्यों बोला ऐसा मैंने? क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर खुद आपसे दूर नहीं रहना चाहती या नहीं रहना चाहते। ये इस टाइम पीरियड में कुछ ऐसे निर्णय ले रहे हैं, अपने आप से ही कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं जो डिसीजन आप दोनों को करीब लेकर आएगा। यहाँ पर रोमांटिक होते नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा होपफुल भी हैं कि ये जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो सही है। आपके पर्सन की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं ईच एंड एवरी कार्ड ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी मिले हमें। ऐसा लग रहा है बहुत सारे डेस्टिन्ड पार्टनर्स रीयूनियन में आ रहे हैं या आने वाले हैं। और बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स जिनके पार्टनर किसी कार्मिक साइकिल्स में चल रहे थे, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं डेस्टिनी में यूनियन है कि नहीं है, रिकंसाइल करेंगे कि नहीं, चाहे वो आपके स्पाउस हो या बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, जो भी हो। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें उनकी डेस्टिनी क्लियर होगी, आपके साथ फ्यूचर है या नहीं। और ज़्यादातर चांसेस तो यहाँ से ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि आप ही के साथ फ्यूचर है। और जो भी अदर सिचुएशंस थी या हैं, जो भी थर्ड पार्टी थी या है, वो कहीं ना कहीं रिलीज हो सकती है। क्योंकि आपके पार्टनर इस वक्त डेविल एनर्जी में है। डेविल एनर्जी एक तरह से रिप्रेजेंट करती है पैशन को, ऑब्सेशन को, चाहत को, किसी चीज़ को पाने की। और ये एक तरह से राहु केतु की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जब तक ये पा न लें, जब तक ये जीत न लें, तब तक ये हार नहीं मानेंगे। लेट्स क्लैरिफाई डेविल। मैंने कहा ना, जब तक ये पा न लें ये हार नहीं मानेंगे। एंड वी हैव गॉट 10 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफिकेशन में। 10-10 दैट इज कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। ये बैगेज से बाहर निकलकर यूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। द लवर्स आपको स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और स्ट्रेंथ की एनर्जी है। सिर्फ स्पाई तक सीमित नहीं रहेंगे, इस टाइम पीरियड में हिम्मत इकट्ठा करके वापस भी आएंगे अगर दूर है तो। क्या होप है आपके पर्सन को? द स्टार को द स्टार ने ही क्लैरिफाई करा है विद एस ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। इन्हें उम्मीद है कि फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी बिगड़ा हुआ है या खराब हुआ है तो वो ठीक हो जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वॉन्ड्स,
विद 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में एक नई शुरुआत के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और ये नई शुरुआत ऐसे नहीं होगी, कुछ चीज़ों को रिलीज़ कर कर होगी, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। जो भी आप दोनों के बीच में डोमिनेटिंग एनर्जी थी, चाहे वो आपकी तरफ से हो, इनकी तरफ से हो, वहाँ पर जस्टिस, रिलीज़ की एनर्जी है। बैलेंस आउट हो या रिलीज़ हो, क्या इतनी स्ट्रेंथ है एक्शन लेने के लिए? बिल्कुल है। वी हैव द फूल, और द फूल के साथ है 10 ऑफ कप्स। ये बिल्कुल एक्शन लेने के लिए तैयार है, इन्हें कंप्लीशन चाहिए, ये मैंने आपसे पहले ही कह दिया। हैंगमैन, ये जो हैंगमैन वाली सिचुएशन है, अटकी रहने वाली सिचुएशन, ये ख़त्म हो चुकी है ऑलरेडी। काफ़ी लोगों के पर्सन ये सिचुएशन ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं, कुछ लोगों के पार्टनर ख़त्म कर रहे हैं करंट एनर्जी में। सो इस टाइम पीरियड में एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव एंड बहुत ही फेवरेबल एनर्जी है। सो क्लेम कर लें। डेविल के साथ द लवर्स आया है, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का यूनियन यहाँ एक्सपेक्टेड है, और बहुत जल्द एक्सपेक्टेड है, क्योंकि क्विक एनर्जी है। करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। आज संडे था तो मैं निकल गई थी, मेरा कुछ काम था, मैं जैसे ही आई हूँ वैसे ही रीडिंग कर रही हूँ। सुबह इसलिए नहीं की क्योंकि सुबह एस्ट्रो पे करके गई थी, फिर मुझे लगा कि एनर्जी में कुछ चेंज तो रहेगा नहीं, ऑन द स्पॉट तुरंत करने का कोई मतलब नहीं है, तो थोड़ा समय में गैप में एनर्जी शिफ्ट होती है, इसलिए मैंने नहीं किया। चाहती तो करके जाती मैं, बट कोई मतलब नहीं बनता, तुरंत की एनर्जी उस चैनल पे, तुरंत की एनर्जी इस चैनल पे। सो कम से कम 1-2 घंटे के बाद डिफरेंस आता है। करंट फीलिंग्स, इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। आपको लेकर क्या भावनाएं हैं? अनएक्सपेक्टेड आउटकम, क्या होगा अनएक्सपेक्टेड? सोल टाई विद मेंड, विद केमिस्ट्री। और कोई आना चाहता है तो आ जाए। बॉटम ऑफ द डेक से है अंडरस्टैंडिंग। सो गाइज, अगर मैं करंट फीलिंग्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपके पर्सन से आप जो चीज़ें बिल्कुल उम्मीद नहीं रखे हो, जिन चीज़ों की बिल्कुल उम्मीद नहीं है, वो एक्सपेक्टेड है। आपके पर्सन कुछ ऐसा कर सकते हैं या कर सकती हैं जो आपने सोचा ही नहीं था। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि हमारे बीच में सब कुछ डैमेज हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, अगर आपको ऐसा लग रहा था या लग रहा है कि पता नहीं अब सब कुछ एक तरफा चल रहा है, उनकी तरफ से कुछ भी सुनगुन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो तो मुझे छोड़कर चले गए या चली गई, तो यहाँ पर सडन कुछ ऐसे चेंजेस आपको देखने मिलेंगे आपके और उनके रिलेशनशिप में, जो कि आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि सडनली ये कैसे हो गया, सडनली इतना बदलाव कैसे आ गया। जो व्यक्ति आपको ब्लॉक करके रखा है या रखी है, या जो महीनों से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है और ज़्यादा टाइम लगा हो, वो व्यक्ति सडनली वापस आकर सडनली आपको ऐसी बातें कहे जो कि शादी से रिलेटेड हो, कमिटमेंट से रिलेटेड हो, इस कनेक्शन को फिर से रिन्यू करने से रिलेटेड हो, इस कनेक्शन को एडमायर करने से रिलेटेड हो, आपके साथ इस केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा वैल्यू करने से रिलेटेड हो, तो आपको शॉक लग सकता है। आपको ऐसा लगेगा यार अभी तक क्या ये चीज़ें रियलाइजेशन नहीं थी, सडनली हो गई। तो यस, ये सडनली ही होंगी, क्योंकि अभी 2 दिन पहले मैंने एक रीडिंग की थी जिसमें मैंने कहा था सडन चेंजेस आपको देखने मिलेंगे, और उसके बाद मुझे कम से कम ऐसे 13 या 14 मैसेजेस आ चुके हैं व्हाट्सएप पे, जिसमें सडनली उनका यूनियन हुआ है, जिसमें सडनली काफ़ी ऐसे मैरिड और अनमैरिड कपल्स हैं जो कि सडन, मतलब उन्होंने बिल्कुल उम्मीद नहीं करी थी और उनका यूनियन हुआ है। कई लोगों का महीनों में हुआ है, कई लोगों का तो सालों बाद हुआ है। तो ये सडन एनर्जी अभी भी है, और यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड आउटकम विद सोल टाई एंड मेंड।
इन्हें ये रियलाइजेशन ज़रूर हो रहा है सोल लेवल पे कि आपसे दूर होना पॉसिबल नहीं है। आपके साथ जो पैशन है, जो केमिस्ट्री है, सब कुछ ख़त्म होने के बावजूद ख़त्म नहीं हुआ है। ये चीज़ ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं। सो ये इनकी फीलिंग्स हैं इस वक्त। ऐसा लग रहा है कि जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, काफ़ी लोगों को मैसेजेस या कॉल्स आ सकते हैं। देखते हैं क्या यूनियन की वाइब्रेशंस हैं। क्या मेरे व्यूवर्स जो नो कांटेक्ट में हैं उनका यूनियन होने वाला है एंजल्स? क्या यूनियन की एनर्जी है? एक कार्ड है, ये एक से ज़्यादा है। कोई आना चाहता है तो आ जाए, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से है पेशेंस एंड प्लानिंग। सो हमारे पास सबसे पहला कार्ड आया है मैजिशियन विद पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड एंड चैरियट। देन वी हैव स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, थ्रोट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस विद फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। वी हैव 9-9, 7-7, बॉटम ऑफ द डेक इज ऑल्सो 7। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं, ब्लॉकेज दूर हो रहे हैं, हील हो रहे हैं ब्लॉकेजेस। इस समय येलो, ब्लू एंड पर्पल, ये 3 कलर आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। अगर इनमें से कोई कलर आप वेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए गुड न्यूज़ बहुत जल्द आ सकती है। कुछ लोगों को लगेगा कि कलर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। क्या विश पूरी होने वाली है मेरे व्यूवर्स जो नो कांटेक्ट में हैं? अगेन नंबर 9। आपकी ये विश पूरी होगी कि अगर आपके पर्सन आपसे डिस्कनेक्टेड है, बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, तो ये सामने से आकर आपको कांटेक्ट करेंगे। आपको उनकी तरफ से कोई जेस्चर रिसीव हो सकता है। आपके सब्र का फल आपको मिलेगा यूनियन के रूप में। ये ब्लॉकेजेस अभी भी हैं या हील हो चुके हैं? कुछ लोगों के लाइफ में अभी भी ब्लॉकेजेस हैं, बट स्टिल यहाँ पर यूनियन की ब्लेसिंग्स हैं। मतलब ब्लॉकेजेस हैं, आपको हील करने की ज़रूरत है, लेकिन अभी भी यूनियन होगा। भले ये यूनियन टेम्पररी हो, थोड़े टाइम का हो, फिर उसके बाद ब्लॉकेज आपको इफ़ेक्ट करें, बट यहाँ यूनियन डेफिनेटली नज़र आ रहा है। क्या वापस आने की एनर्जी है? क्या ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन? जितने भी लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर कॉन्फिडेंट नहीं थे, डर रहे थे, आपको त्याग दिया था, सैक्रिफाइस कर दिया था, उन सब के पार्टनर वापस आ सकते हैं और बिल्कुल बिंदास तरीके से वापस आ सकते हैं, केयर फ्री होकर। द फूल की एनर्जी है। सो आने वाले 9 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 घंटे से 27 घंटे, 9 आवर्स टू 27 आवर्स के अंदर कोई ऐसी खबर भी मिल सकती है जो कि कार्मिक साइकिल से रिलेटेड हो। अगर आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में कोई अदर सिचुएशंस हैं, उनसे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट खबर हो सकती है। या तो ये खबर डायरेक्टली मिलेगी या इनडायरेक्टली मिलेगी, और आपके पर्सन आपको रीच आउट कर सकते हैं। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए कोई वार्निंग्स या कोई ब्लेसिंग्स। फैमिली इश्यूज़ को लेकर बातचीत अभी मत कीजिएगा, ठीक है? फैमिली इश्यूज़ को लेकर बातचीत नहीं करनी है अभी इस टाइम पीरियड में। होप रखिए आने वाले समय में सभी परेशानियां दूर होंगी। शक भी यहाँ पर होता नज़र आ रहा है, या तो आपको उन पे या उनको आप पर, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। शक से और फैमिली इश्यूज से दूर रहना है। सैक्रल एंड रूट एंड थ्रोट, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की बहसा बहसी हो सकती है, किसी बात पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जिसके बाद कोई एक पीछे हटेगा। क्या इसको बचाया जा सकता है? ये ऑलरेडी बहुत सप्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली अपसेट हैं, तो इस टाइम पीरियड में इनको ट्रिगर मत कीजिएगा। कांटेक्ट में आप हैं और अगर अपने कांटेक्ट सिचुएशन को बचाना चाहते हैं तो इस टाइम इनको ट्रिगर मत कीजिएगा। अदरवाइज सफरिंग इन साइलेंस, अदरवाइज वो अकेले और आप अकेले, दोनों लोग बाद में पछताएंगे
कि क्यों बोला ऐसा, क्या ज़रूरत थी। क्योंकि इस टाइम ईगो बहुत ज़्यादा रहेगा, या तो आपका या आपके पार्टनर का, और यहाँ पर ईगो क्लैशेस हैं बिकॉज 9-9 की एनर्जी है। और ब्लॉकेजेस का रीज़न है कोई एक है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, और जो परेशान है उसको और परेशान किया जाए तो वो ब्लास्ट करेगा। तो ये इशू दिख रहा है यहाँ पर। तो इट्स अ वार्निंग आपके लिए अगले 9 घंटे से 27 घंटे आपके लिए भी सेम एनर्जी है, जो नो कांटेक्ट वालों के लिए। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, 1 बाय 1। एक कार्ड और, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से है मैनिफेस्टिंग मैजिक। यू आर क्रिएटिंग योर लाइफ बेस्ड ऑन द इंटेंशंस यू सेंड आउट टू द यूनिवर्स। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में क्या क्रिएट कर रहे हैं, वही क्रिएट कर रहे हैं जो आप यूनिवर्स में सेंड कर रहे हैं, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें क्रिएट कर रहे होते हैं, वो अपने लिए ब्लेसिंग्स क्रिएट कर रहे होते हैं, दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स क्रिएट कर रहे होते हैं, हमेशा कुछ अच्छा सोच रहे होते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी ही बहुत हाई होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा ये सोचते हैं अरे उसके साथ ऐसा हो जाए, अरे ये ऐसे परेशान रहे, अरे वो मुझे नज़र लगा रहा था या नज़र लगा रही थी उसके साथ ऐसा हो जाए। कई बार हम इल्यूजन में बहुत रहते हैं, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि सब हमसे चिढ़ता है, सब हमसे जेलस होता है, सब हमारा बुरा चाहता है, और वो चाहते हो या ना चाहते हो हम मैनिफेस्ट करते हैं कि उनके साथ ऐसा हो जाए, उनके साथ। कभी नहीं करना चाहिए। आपको कभी भी किसी का बुरा नहीं मनाना चाहिए, चाहे कोई थर्ड पार्टी हो, कोई आपको हर्ट किया हो, कोई आपको ट्रिगर किया हो। हमेशा ईश्वर से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, जिसने भी मेरे लिए अच्छा मनाया है उसके साथ बहुत अच्छा हो, और जिसने भी मेरा बुरा मनाया है उसको आप दंड दे, मैं अपनी तरफ से उसे माफ़ करती हूँ, ठीक है। इसलिए क्योंकि जब आप किसी को फॉरगिव कर देते हो, आपको दंड देना है नहीं देना है वो आपका कंसर्न है, भगवान जी का कंसर्न है। आपने अपनी तरफ से फॉरगिव कर देना। किसी को भी 1 गलती 2 गलती पर फॉरगिव करना ही चाहिए, बट तीसरी गलती पर फॉरगिव नहीं करना चाहिए। फिर आपको उसको अपनी तरीके से पनिश करना चाहिए, जो तरीका आपको लगता है कि सही है। क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन हो कि आपने किसी को हर्ट किया, उसने आपको हर्ट किया, फॉरगिव कीजिए, रिलीज़ कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने अपनी बातों से हर्ट किया, छोटी छोटी बातें हैं, रिलीज़ कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बार बार आपको प्रोवोक कर रहा है, कोई बार बार आपको कमज़ोर समझकर परेशान कर रहा है, फिर आपको फॉरगिव नहीं करना चाहिए। बट शुरू में अपनी तरफ से अपना बड़प्पन दिखाकर आपको माफ़ करना चाहिए, रिलीज़ करना चाहिए, ठीक है। ये भी आपको कहा जा रहा है कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अच्छा बुरा, वो आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो जब आप मैनिफेस्ट करते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें, तो आप नोटिस करोगे कुछ टाइम में वो चीज़ें आपके साथ घटित होने लगती हैं। आपके लाइफ में अपने आप ऐसी सिचुएशन बनेगी जो आपको वही रास्ते पर लेकर आएगी जो आपने कभी न कभी मैनिफेस्ट किया होगा। चाहे वो व्यक्ति आपके जीवन में आ जाए, चाहे वो सिचुएशन आपके जीवन में आ जाए, ठीक है। कई बार हम गलत मैनिफेस्ट करते हैं, हमें लगता है कि अरे सोचने से क्या हो जाता है, लेकिन जब वही चीज़ें लाइफ में हो जाती है तो हमें लगता है अच्छा मुझे तो इंट्यूशन आई थी। इंट्यूशन नहीं होता, वो आपने मैनिफेस्ट कर लिया वो चीज़ें, ठीक है। इंट्यूशन जब होती है तो आपको पहले ही पता चल जाता है, आपको पहले ही पता चल जाता है कि ये चीज़ें होंगी, ठीक है। तो आप वहीं उसको कंट्रोल कर सकते हो अगर आपके बस में है तो। नेक्स्ट है इनर गाइडेंस। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपनी सोल की आवाज़ नहीं सुनते, उनको अटेंशन ही नहीं देते, जबकि सबसे इम्पॉर्टेंट गाइडेंस सोल की होती है, ठीक है। कई बार आप सुबह उठते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है, वाइब्स अच्छी होती है, अंदर से आवाज़ आती है। फिर आपको ऐसा लगता है मैं बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ, मैं बहुत एक्टिव फील कर रही हूँ, मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत सारा काम कंप्लीट कर सकती हूँ। कई बार आप सुबह सो के उठते हैं, आपको ऐसा लगता है ऑफिस नहीं जाना, काम नहीं करना, बहुत लेज़ी सा फील होता है, ऐसा लगता है कोई एनर्जी आपको रोक रही है। उस टाइम जब आप ऑफिस जाते हो, अपनी एनर्जी की ना सुन के आप काम करने जाते हो,
तो आपको कई बार बॉस से झगड़ा हो जाता है, कभी कुछ अंड-बंड चीज़ें आपको रास्ते में दिख जाती हैं, कभी कोई पनौती लग जाती है, फिर आपको लगता है यार सुबह से ही आज का दिन खराब है। होता है ऐसा? तो ये चीज़ें होती हैं, आपने अपनी सोल की आवाज़ को नहीं सुना, आप आगे बढ़ गए। तो ऑलवेज लिसन टू योर इनर गाइडेंस फर्स्ट। दूसरा, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा लॉजिक यूज़ नहीं करना चाहिए, हर चीज़ में छोटी छोटी बातों पे पैनिक नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा सीरियसनेस आपकी लाइफ को खा जाती है, 75 तरीके की बीमारी हो जाएंगी, परेशान हो जाएंगे। तो अपने अंदर के बचपन को हमेशा एक्टिव रखिए, अपने अंदर के बच्चे को हमेशा एक्टिव रखिए। इसके अलावा जो भी गिफ्ट आपको डिवाइन द्वारा दिया गया है, कई लोगों को बहुत सारा टैलेंट होता है, कई लोग होते हैं जिनके पास हाथ नहीं है, वो पैर से पेंटिंग बना ले रहे हैं। देखते हैं आप लोग, कई बार ऐसी रील्स आती हैं जो बंदा या बंदी पैर से पेंटिंग बना ले रहे, पैर के अंगूठे से। कई लोग होते हैं जिनके पास असीम ज्ञान होता है, कई लोग होते हैं जिनके पास बहुत अच्छी वाणी होती है, कई लोग होते हैं जिनके पास बहुत अच्छी वॉइस होती है, गाना बहुत अच्छा गाते हैं या डांस बहुत अच्छा करते हैं। तो आपको जो भी गिफ्ट दिया गया है उस गिफ्ट को और ज़्यादा इम्प्रूव कीजिए, और उस गिफ्ट से और लोगों का भला हो सके तो ज़रूर कीजिए। शेयर योर गिफ्ट्स की एनर्जी है, तो जो ज्ञान आपको दिया गया है, जो विजडम आपको दी गई है, उसको फैलाइए, चाहे वो जो भी हो। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।